किस तरह का बंदा, आपकी लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? हाँ, वो मेरी एक अपनी सिलेक्शन है। मैं चाह रही हूँ कि ज़ाहिर सी बात है उसी से करूँगी जो मुझे पसंद आएगा, जो मेरी टाइप का होगा। अच्छा। मेरा ख्याल है कि इस दौर में आपको ना किसी का साथ देने के लिए पैसे से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो जब वो मेरे पास है तो मैं उसका साथ ऑलरेडी दे सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और आज की एक इंतहाई मोटिवेशनल स्टोरी भी है। एक ऐसी लड़की जो शादी भी करना चाहती है और इसके बाद इन्होंने अभी अपनी मेहनत और लगन से 10 करोड़ तक का बजट कैसे कमाया। और उसके अलावा ये है कि अब लाइफ में ये इनके शोहर की डेथ हुई थी, उसके बाद जो है ये लाइफ में भी तन्हा थी और इन्होंने आगे लाइफ शादी भी करनी है और क्या सारी कहानी है वो जानते हैं कि इतनी अमीर हो के इनको क्यों ज़रूरत पड़ी और ये क्या सारी कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस आपका नाम क्या है? मेरा नाम नैना राजपूत। नैना, मुझे ये बताएं कि आप कितना कमा चुकी हैं, सबसे पहले ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 10 करोड़ के करीब पहुंच चुकी हूँ। और इसमें आपको ज़िंदगी की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, एक लाइफ पार्टनर के अलावा सब कुछ। लाइफ पार्टनर के अलावा सब कुछ, वो भी अल्लाह आपको देगा। लाइफ पार्टनर, अच्छा शोहर आपको देगा। मुझे ये बताएं कि पहले तो आपके पास इतना कुछ कमाया नहीं होगा, ये स्टाइल, ये ग्लासेस, ये चीज़ें सारी आपके पास नहीं होंगी, जॉगर्स में आप हैं ये। अच्छा, पहले आपकी ज़िंदगी कैसे थी? पहले लाइफ स्टोरी सुनाएं अपनी। पहले लाइफ बहुत नॉर्मल थी। मैं हाउसवाइफ थी। अभी शादी को कुछ ही अरसा हुआ था जब हस्बैंड की डेथ हुई। जब उनकी डेथ हुई तो बस ऐसे लगता था जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। मगर मोहब्बत की शादी हुई थी? नहीं, अरेंज थी, मगर बाद में मोहब्बत हो गई थी। अच्छा। तो फिर ये है कि फिर माशरे के बहुत रंग देखे, बहुत कुछ फेस किया। कौन कौन से रंग देखे आप? हाँ, अच्छे भी बुरे भी। सबसे पहले तो बुरे फेस किए। आपकी आंखों में पानी क्यों आ रहा है? जाहिर सी बात है, आपको अपना पास्ट याद आता है तो फिर ऐसा तो होता है। अच्छा, फिर क्या क्या आपको फेस करना पड़ा? मैंने बहुत कुछ फेस किया। पहले तो माशरे की बहुत सी चीज़ें मैंने फेस की कि मैंने खुद पहले ये चीज़ फेस की कि यार अब मेरा बनेगा क्या, मैं लाइफ कैसे गुजारूंगी। दूसरा ये कि जब माशरे ने बातें करनी शुरू की, ये वो फलान ढमकां, यहाँ उठना नहीं, यहाँ बैठना नहीं, यहाँ जाना नहीं, यहाँ आना नहीं, ये सारी चीज़ें, तो लाइफ बड़ी मुश्किल सी लगी। फिर मैंने हिम्मत की। कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि भाई आप उठो, काम करो, हिम्मत करोगी तो ज़ाहिर सी बात है कुछ होगा, लाइफ में आगे निकलोगे तो फिर ही लाइफ चलेगी। फिर मैंने स्ट्रगल की, फिर मैंने हिम्मत की। शादी के बाद कितने अरसे बाद आपके शोहर की डेथ हुई थी? उनके तकरीबन 3-4 साल बाद। 3-4 साल बाद डेथ हो गई थी। मतलब नई लड़की, उसकी शादी हुई हो और उसका शोहर उसके सर पे हाथ रखने वाला, उसका सारा काम करने वाला, उसको ज़िंदगी में उसका लाइफ पार्टनर, वो दुनिया से चल बसे, तो क्या गुजरती है इंसान पे? एक लड़की के लिए क्या गुजरती है? मेरा ख्याल है कि एक लड़की के लिए इससे बुरा वक़्त कोई भी नहीं होता कि उसके हस्बैंड का साथ उससे छिन जाए। मैं नहीं चाहती, मैं कहती हूँ कि कभी दुश्मन के साथ भी ये वक़्त ना आए। वो कैसे थे आपके साथ? बहुत ही अच्छे, बहुत खूबसूरत लाइफ थी। याद आते हैं? बहुत ज़्यादा। अभी तक? बहुत ज़्यादा। क्या? अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल फ़ेज़ में जब बाहर निकलना पड़ा तो लोगों के ताने सुनने पड़े कि यार ये अब जाके लोगों में काम करेगी, ये वो? बिल्कुल, मैं वही आपको बता रही हूँ कि मैंने बड़ी चीज़ें फ़ेस की, बहुत सी बुरी चीज़ें फ़ेस की। माशरे की वो बातें सुनी जो कभी ज़िंदगी में नहीं सोची थी कि सुननी पड़ेंगी या मुझे कभी इनका सामना करना पड़ेगा। बस मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी इससे ना। तो फिर कुछ फ्रेंड्स थी, उन्होंने मुझे कहा कि यार एक काम आपको बताते हैं, आप वो करो, उसको ज्वाइन करो और इंशाल्लाह आप याद करोगी कि किसी ने कोई मशवरा दिया था। फिर आपने क्या काम किया कि आपकी ज़िंदगी चेंज हुई और इतना आपके पास माशाल्लाह कैसे घर गाड़ी सब बन गया? मैंने हिम्मत की, हौसला किया और मैं अमेज़ॉन सीखने के लिए वंस कॉम्प्लेक्स गई जौहर टाउन में। कितने साल पहले? ये 3-4 साल पहले की बात है। अच्छा, आपको ये कमाई जो आपने ज़िंदगी में चेंज की वो 4 साल में? जी बिल्कुल, ये 3-4 साल की मेहनत है। अच्छा, तो वहाँ पर आप गई और आपने अमेज़ॉन सीखा? जी, मैंने अमेज़ॉन सीखा और मैंने यानी कि ट्रेनिंग के दौरान ही मैंने देखा कि काफ़ी लोग अर्निंग कर रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान ही, तो मैंने भी ट्रेनिंग के दौरान ही अर्निंग स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह ये 3-4 साल का रिज़ल्ट है। कितने महीने की ट्रेनिंग की? मैंने 2 मंथ की बस।
2 मंथ की ट्रेनिंग की और आपने मेहनत की. आपने ट्रेनिंग के दौरान कमाना शुरू कर दिया था या उसके बाद? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साथ ही कमाना शुरू कर दिया था, और बहुत सी फ्रेंड्स मेरी ऐसी थी वो जो ट्रेनिंग के साथ ही अर्निंग स्टार्ट मिल के आपने मेहनत हाँ की? जी, हमने मिल के मेहनत. अभी आपका पूरा ऑफिस सब सेटअप बन गया सिर्फ मेहनत की वजह से? जी बिल्कुल, एक अच्छा सेटअप अब है. आप ज़िंदगी में शादी भी करना चाह रही हैं, तो वो किस तरह का बंदा, आपकी लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? हाँ, वो मेरी एक अपनी सिलेक्शन है. मैं चाह रही हूँ कि ज़ाहिर सी बात है उसी से करूँगी जो मुझे पसंद आएगा, जो मेरी टाइप का होगा. अच्छा, नहीं कि आप एक लाइफ पार्टनर के लिए क्या क्या ज़रूरी है आपके नज़दीक? मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो केयरिंग है. केयरिंग, लविंग और एहसास करने वाला. पैसा देखिए ना, मेरे पास नहीं था, मैंने कमा लिया. वो भी कमा लेगा? वो भी कमा लेगा. जैसा भी हो, आपको ये नहीं देखना कि पैसा कितना है, किसके पास क्या, आपको ये देखना है कि किसका दिल लग जाए. हाँ, मुझे मेरे लिए अहमियत इस चीज़ की है कि उसके दिल में मेरे लिए एहसास कितना है और वो मेरे साथ मुखलिस कितना मुश्किल है. वक्त में खड़ा कैसे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. तो आप उसके साथ कैसे खड़े होंगे मुश्किल वक्त? मैं तो ज़ाहिर सी बात है, मैं तो मेरा ख्याल है कि इस दौर में आपको ना किसी का साथ देने के लिए पैसे से बढ़ के कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो जब वो मेरे पास है तो मैं उसका साथ ऑलरेडी दे सकती हूँ. अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमेज़ॉन लोगों को मशवरा पहले दें, फिर आप बताते हैं कि लोग आपसे कैसे कांटेक्ट करें. अमेज़ॉन सीखना चाहिए लोगों को? बिल्कुल सीखना चाहिए, स्पेशली लड़कियों के लिए तो मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छा अर्निंग का ज़रिया है. घर बैठे आप अर्न कर सकते हो, ऑनलाइन आप काम करके आप अच्छा खासा कमा सकते हो. आपको बाहर जाके किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, जॉब्स करने की ज़रूरत नहीं है. ये आपके लिए एज में जो रिटायर हो जाते हैं लोग वो भी कमा सकते हैं? सब ही, यानी कि औरतों की, ये लड़कियों के लिए मैं स्पेशली इसलिए कह रही हूँ कि उन्हें बाहर निकल के बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं. ये हमने स्पेशल आपके लिए स्टोरी ढूंढी है. जिनमें हमें इनसे रब्ता हुआ, कांटेक्ट हुआ, तो पता चला, हमने कहा आपकी स्टोरी लाजमी बनाते हैं. और अभी ये अपना ऑफिस बना के बैठी हुई हैं और अपना काम भी कर रही हैं, अर्निंग भी कर रही हैं, और अब ज़िंदगी में ये शादी भी करने लगी हैं. तो शादी भी अल्लाह करे इनके हमसफ़र इनके लिए बहुत अच्छा साबित हों. और सब पाकिस्तान की भी दुआ है कि आपके हमसफ़र जो भी हों वो आपसे रब्ता वो आपसे जो है आपके लिए अच्छे साबित हों. तो नाज़रीन, आप अमेज़ॉन सीखना चाहते हैं इनकी लाइफ से सीख के कि इन्होंने कैसे अपनी लाइफ चेंज की, तो ये नंबर स्क्रीन पे आ रहा है वंस कॉमर्स का. ये इनका नंबर नहीं है, ये वंस कॉमर्स का, जिस पे आप कॉल करेंगे कि हमने भी अमेज़ॉन सीखना है तो हमें आप सिखाएं. इनसे अगर आपका कांटेक्ट किसी तक करना है तो वो हमने कमेंट में जो है वो इनकी जो है टिकटॉक आईडी दी हुई है, वहाँ पे जाके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं. और वंस कॉमर्स का जो आप अमेज़ॉन स्पेशल सीखना चाहते हैं तो ये नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, इस पर रब्ता करें और अमेज़ॉन सीखें. ये वक्त की नीड है, ये हुनर है, कल आपके पास होगा, आप अपने बच्चों को भी सिखाएंगे. बच्चे बाहर ये नहीं कहेंगे हमें अमेज़ॉन नहीं आता, वो कहेंगे हमारे बाप को, हमारी बहन को, हमारे भाई को आता है तो हमें भी आता है. तो आपको चाहिए कि आप अमेज़ॉन, वक्त की नीड है कि नहीं? बिल्कुल है. ये लाइफ टाइम आपके, हाँ ये लाइफ टाइम आपकी समझें कि बिज़नेस है. आप इससे लाइफ टाइम कमा सकते हैं. ये नहीं है कि आज ये, आज वो, आज ये एक जॉब है आपकी, आज चली जाती, कल चली जाती. यानी कि आपने ठीक ठाक कमाया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ. तो आपसे लोग रब्ता करें तो फॉर एग्जांपल वो टिकटॉक आईडी दे दूँ आप? हाँ जी, आप मेरी टिकटॉक आईडी. कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, मुझे सोच लें. नहीं कोई इशू नहीं है. पक्की बात है? पक्की. चलें ठीक है. तो आप अब ये ग्लासेस आपने पहनी हुई हैं ऊपर तरफ ये आप स्टाइल में रहती हैं हर टाइम, क्या पैसा ज़्यादा है या स्टाइल अच्छा लगता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, पैसे हो तो स्टाइल खुद ही आ जाता है. तो क्या बात है. तो नाज़रीन, अगर आप फिर से कहता हूँ अमेज़ॉन सीखना चाहते हैं, इनकी तरह आप भी अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन सीखें और उस पर मेहनत करें. यकदम किसी को नहीं आ जाता, मेहनत के बगैर आता है जी? नहीं बिल्कुल नहीं. और कोई मेहनत नहीं करेगा एवं ही आके छलांगे मारे, उससे तो नहीं होता. मेहनत के बगैर तो कोई काम भी नहीं है. आप कोई भी काम करते हैं तो इसमें लगन आपकी ज़रूरी है. लगन ज़रूरी है. और आप रब्ता करना चाहते हैं, ये नंबर आ रहा है, इस पर रब्ता करें और अमेज़ॉन सीखें. फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें. खुदा हाफ़िज़. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू. वेलकम.